हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और इस पर्सन के मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इस पर्सन की सोच क्या है। ओके व्यूअर्स, तो इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स और उनके थॉट्स देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द स्टार, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आप दोनों के रिश्ते की कि किस तरह से आपका रिश्ता स्टार्ट हुआ था और अब क्या चल रहा है इस रिश्ते में, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप दोनों जब एक दूसरे से मिले थे तो आपको ऐसा लगा था कि आपकी डायरेक्शन सेम है। आप दोनों ही एक डायरेक्शन पर चलकर अपनी अपनी मंजिल को पाना चाहते थे। आप किसी वर्क प्लेस पे मिले होंगे या फिर ऐसा लग रहा है किसी पब्लिक प्लेस पर मिले थे। आप दोनों जब एक दूसरे से मिले थे तब आप पूरी तरह से अनजान थे, आप एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर धीरे धीरे जैसे जैसे जानना स्टार्ट किया आप दोनों के मन में फीलिंग्स भी आने लगी और आप एक दूसरे के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे और आप दोनों के बीच में बढ़ रही नज़दीकियाँ आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सोचने के लिए मजबूर करने लगी, क्योंकि आप दोनों चाहते थे एक दूसरे के साथ में रहना और आप चाहते थे कि जो भी आप दोनों के विशेष हैं वो आप दोनों साथ मिलकर पूरी करें। क्योंकि यहाँ पर द स्टार का कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपका पर्सन और आप एक दूसरे के बारे में बहुत डीप लेवल पर सोचने लगे थे, बहुत डीप लेवल पर ना फील करने लगे थे। आपको ऐसा लगा था कि आप दोनों की मंजिल जब एक है ना, तो क्यों ना इस रिश्ते को कोई नाम दिया जाए। इस रिश्ते में परमानेंट बने रहने के लिए इस रिश्ते को कोई ना कोई नाम तो देना है। तो यहाँ पर आप दोनों ही इस बारे में सोच रहे थे और इस सोच विचार में आप दोनों ने ही बहुत वक्त ले लिया है एक दूसरे को समझने में और एक दूसरे को जानने में और एक दूसरे को इस तरह से अपने एक दूसरे के करीब रखने में ना आप दोनों ने थोड़ा सा वक्त ले लिया है, जिसका फ़ायदा थर्ड पार्टी ने उठाया है। इस चीज़ नज़र आ रही है, क्योंकि आप इससे पहले इस रिश्ते को कोई नाम देते, परमानेंट एक दूसरे के हो जाते, इससे पहले ही किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है आपकी लाइफ में। इस रिश्ते में आ रहे उतार चढ़ाव इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच गैप आना स्टार्ट हुआ है और इन दिनों आप दोनों के बीच बढ़ रही दूरियां इस बात की तरफ ही इशारा कर रही हैं कि किसी तीसरे पर्सन की एंट्री होने से ही आप दोनों के बीच ये दूरियां आनी स्टार्ट हुई हैं। आप अच्छे से इस बात को समझ भी रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में एंटर हुई है वो इस पर्सन का कर्मा है। तो आपको ऐसा लगता है कि पास से जो कुछ भी इस पर्सन की ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है वो इस पर्सन का कर्मा ही है। पास में इस पर्सन ने इतने ज़्यादा रिलेशन बनाए थे कि लौट कर एक के बाद एक कोई ना कोई इस पर्सन की ज़िंदगी में आ ही रहा है। तो आप इस चीज़ से परेशान हैं और ये पर्सन क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको। जो कुछ भी आप इस पर्सन से जानना चाहते हैं ये पर्सन बताना नहीं चाहते। ये पर्सन बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपने मन में लिए बैठे हैं जिसके बारे में इस वक्त भी ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आप हर्ट हैं, ये पर्सन भी काफ़ी कुछ हद तक हर्ट है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को इतना परेशान कर दिया है ना कि अब ये पर्सन काफ़ी परेशानी में नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में तो थर्ड पार्टी ने जो भूचाल लाया हुआ है ना, आप दोनों के रिश्ते पर इसका असर पड़ रहा है। आप इस पर्सन से कुछ जानना चाहते हैं, ये पर्सन बताना नहीं चाहते और छुपाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। आप इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और ये पर्सन आपका ट्रस्ट जीत नहीं पा रहे, ये चीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर ना हम 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून के कार्ड की भी बात करें ना, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि परेशानी की वजह कोई तीसरा पर्सन ही है। आपका पर्सन आपके साथ जिस रिश्ते को बनाए रखना चाहता था ना, तो यहाँ पर इस रिश्ते को ये स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोच भी रहे थे और विक्ट्री चाहते थे इस रिश्ते में। पर यहाँ पर ये रिश्ता सक्सेसफुल होता, इस रिश्ते को आप कोई नाम देते इससे पहले ही थर्ड पार्टी की एंट्री का होना आपके पर्सन की लाइफ में कोहराम मचा चुका है। तो इस कोहराम से तो ये पर्सन बहुत परेशान है। अब ये पर्सन दिल का सुकून ढूंढ रहा है और इस पर्सन को दिल का सुकून, दिमाग का सुकून कहीं नहीं मिल रहा। इस पर्सन ने तो सोचा था कि सुकून से आपके साथ में अपनी लाइफ बिताएगा, पर बीच में ही अदर पर्सन की एंट्रीज़ का होना इस पर्सन की लाइफ को पूरी तरह से ना
जैसे कि डिस्टर्ब किए हुए हैं, तो ये पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं इस वक्त भी और सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसा इस पर्सन के साथ अक्सर ही क्यों होता है। जब ये पर्सन किसी के साथ में दिली अटैचमेंट फील करते हैं तभी इस पर्सन की लाइफ में ये सब होना होता है। तो आपके साथ में इस पर्सन को जो दिली अटैचमेंट फील हो रही थी, जो ये पर्सन धीरे धीरे आपके बनते जा रहे थे, आपको पसंद करने लगे थे, लाइक करने लगे थे और इस रिश्ते के बारे में डीप लेवल पर जब सोचने लगे थे ना, तभी थर्ड पार्टी का एंटर होना इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है। और यहाँ पर इस रिश्ते में ना जो भी प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पार्टी की वजह से, ये पर्सन ना तो आपको क्लैरिटी दे पा रहा है, ना ही आपका विश्वास जीत पा रहा है। इसका अफसोस भी इस पर्सन को है, पर ये पर्सन अपने गुस्से में अपनी जो एक अना है ना उसको बनाए रखने में और ख़ुद को क्लीन दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, इसी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बना चुका है, आपसे बात नहीं कर रहा, हो सकता है ब्लॉक किया हो और आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ये इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। इस वक्त सिचुएशन जैसी बनी हुई है, ये पर्सन इसी तरह इस सिचुएशन को बनाए रखना चाहता है, इसीलिए इस पर्सन ने आपसे कांटेक्ट बंद किया है और नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों बने हुए हैं। तो इस वक्त ये पर्सन आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, ऐसा ये पर्सन अंदर से महसूस कर रहे हैं। और ऊपर से ये पर्सन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों के बीच बढ़ रहे गैप की वजह आप हैं। आप इस पर्सन को अब उतने पसंद नहीं है जितने कि ये पर्सन पहले आपको पसंद करते थे, पर ये पर्सन ना कहीं झूठ बोल रहा है। इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, इस पर्सन के मन में इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं। रातों को ये पर्सन तड़पते हैं और इस वक्त भी ये तड़प, ये बेचैनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके बिना ये पर्सन इस ज़िंदगी के सफ़र को कैसे तय करेंगी। इस पर्सन की तो विशेष जो है वो अधूरी ही रह जाएंगी, क्योंकि आपके साथ मिलकर इस पर्सन ने कुछ सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने की तरफ ये पर्सन आगे भी बढ़ रहे थे। और अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि एंजल्स इस पर्सन को डायरेक्शन दिखा रहे हैं और जिस डायरेक्शन पर चलकर ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, इस पर्सन को सफलता भी मिल रही है। भले ही देर से सही ये पर्सन अपनी मंजिल को पा ही लेगा, पर अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि मंजिल तो बहुत दूर होती जा रही है और यहाँ पर इस पर्सन के ही किसी कर्म का परिणाम है। ये इस पर्सन ने ही कुछ ऐसा किया है अपने पास में जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये खुद को ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ अकेले और तन्हा रहना है। और इस वक्त ये पर्सन आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। ये उस दिन आपका सामना करेंगे जब ये सवालों के जवाब दे पाएंगे, आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। तो इस वक्त ये पर्सन इसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त हर्ट है और काफ़ी अकेलापन और लोनलीनेस फील कर रहा है। इसलिए ये पर्सन आपका सामना नहीं करना चाहता और आपको कहीं ना कहीं ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि आप में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूर है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।